इट्स अबाउट यू। पावर प्रैक्टिस से ज़्यादा आप में होती है। ये वीडियो हर उस मेंबर के लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए एफर्ट डालते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आई, ये उनका दूसरा सेशन था। मैंने उनकी पूरी बात सुनी और उसके बाद जो जो मुझे इंट्यूशंस आ रहे थे उनके लिए कि जिस स्पेसिफिक पर्सन को वो चाहती थी उनकी लाइफ में आए, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा था कि वो पर्सन इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और मुझे ये तो पता था कि ये पैसा बहुत कमाएंगी, पर मुझे ये भी इंट्यूशन आ रहा था कि ये करंट में जिस जॉब में है वो जॉब जाने वाली है। और ये सारा कुछ मुझे उनसे 5-7 मिनट की बात कर कर ही समझ में आ रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, और हमारा फर्स्ट सेशन हो गया और फर्स्ट सेशन के बाद उनको बड़े ही मिराक्युलस रिजल्ट्स मिले, बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स, इतने तो उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे। इनके खुद के हिसाब से वो लिटरली मैजिक हुआ था। फिर इन्होंने दूसरा सेशन लिया। इन्हें जो एक्सरसाइजेस सजेस्ट की गई थी किसी कारण से वो ये नहीं कर पाई और फिर इम्पेशंस और डेस्पिरेशन भी बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। अब इनका खुद का क्वेश्चन जो मेरे पास आया एज अ वॉइस नोट कि जब मुझे फर्स्ट टाइम इतने अच्छे रिजल्ट मिले तो मुझे सेकेंड टाइम उतने अच्छे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे हैं। और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि पहले आपने जो प्रैक्टिसेस, जो टेक्निक्स, मेथड्स आपको बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट दिए थे या देती होंगी वो अब नहीं दे रहे होंगे या बाद में नहीं देती। वही सेम प्रैक्टिस अब उतने स्पीड में आपको रिजल्ट नहीं दे रही है। ऐसा हो सकता होगा क्योंकि अगर ये ना हो तो आपको हर एक नई टेक्निक फॉलो करने की ज़रूरत ना पड़े या आपको किसी भी कोच के कमेंट बॉक्स में ये लिखने की ज़रूरत ना पड़े कि हमने सब कर लिया, कुछ काम नहीं करता। पहली बात तो इन ऑल ऑफ माई वीडियोज़, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ माई वीडियोज़ में ये बात कहती हूँ कि अपने बिलीफ पर काम करो। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ही बात सुनना चाहते हैं या आपका माइंड सिर्फ उसी पे फोकस करता है, बिलीफ की बात को तो पूरी तरह से डिलीट कर देता है। पर आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो आपकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक इजी नहीं करेगी, वो आपके बिलीफ से इजी करने वाले हैं क्योंकि उनकी वजह से ही वो मुश्किल है। तो खैर आज इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि जो चीज़ें पहले काम करती हैं वो बाद में काम क्यों नहीं करती हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आपकी अपनी वेरी मच ट्रस्टेड डॉक्टर अर्चना, एक लाइफ कोच हूँ, एडवांस लेवल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, NLP एक्सपर्ट हूँ, इनर चाइल्ड हील करती हूँ और आप ही की भाषा में अगर कहूँ तो बड़े मैजिकल से सब्लिमिनल में आपके लिए बनाती हूँ। बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज है वो है सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जो बिलीव्स हमारे अंदर हैं बस वही हमारी और हमारी सक्सेस के बीच में आ जाते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गलती की जो बहुत सारे लोग अनजाने में कर रहे हैं और उसी की वजह से जो प्रैक्टिसेस उन्हें पहले रिजल्ट दे रही थी वो अब रिजल्ट नहीं दे रही हैं। कि पहली बार जब ये आपने सारा मेटाफिजिक्स, जब ये लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, जब ये सक्सेस स्टोरीज आपने सुनी और आपके अंदर ऐसे एक स्पार्क जागी, कुछ तो ऐसी होप्स आई आपके अंदर कि लेट्स ट्राई इट, आपका मन हुआ उस एनर्जी के साथ खेलने का, आपका मन हुआ एक्सपेरिमेंट्स करने का कि चलो करके देखते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा थी नहीं और आप दोनों ही रिजल्ट्स के लिए तैयार थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि आप सिर्फ ट्राई कर रहे थे। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले और फटाफट रिजल्ट मिले और अब आपके अंदर बढ़ गई एक्सपेक्टेशंस। तो आपने फिर से वो टेक्निक ट्राई करी अपनी दूसरी डिजायर के लिए या तीसरे डिजायर के लिए। अब वो पूरी नहीं हो रही है तो अब जरूरत पड़ रही है कि कुछ और ट्राई करके देखते हैं। एक और नई वीडियो, एक और नई प्रैक्टिस, एक और नया कोच कि इनकी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, शायद उनकी चीज़ें काम करें। आहा, इट्स नॉट अबाउट दैट पर्सन, इट्स अबाउट यू। ये बात उनके बारे में तो है ही नहीं, ये बात आपके बारे में है। पावर प्रैक्टिस से ज़्यादा आप में होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है। अगर डिज़ायर्स पूरी नहीं हो रही हैं तो आपके बिलीव्स नेगेटिव हैं और जब तक बिलीव्स पे काम नहीं करोगे तो यही बहुत सारे टेक्निक्स ट्राई करोगे, ऑन एंड ऑफ रिजल्ट्स मिलेंगे, कभी मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, इम्पेशेंस बढ़ेगा। तो अगर लाइफ की क्वालिटी ईजी करनी है, मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल और व्हाट्सएप दूर हूँ, डिटेल्स आपको स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब सेकेंड रीज़न ये है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना,
कि जब आप वही प्रैक्टिसेस या और कई दूसरी प्रैक्टिसेस आप ट्राई करते हो, तो पहली बार तो आपको रिजल्ट मिल चुके हैं। आपके अंदर एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं। अब आपको पहले आपने जो ओपन माइंड से जो प्रैक्टिस ट्राई करी थी कि चलो करके देखती हूँ क्या होता है, इस बार आप आउट ऑफ कंट्रोल कि यही रिजल्ट चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। तो पहले तो आपने बड़े ओपन माइंड से ट्राई करा था, लेकिन अब आप बहुत ही बायस्ड माइंड से ट्राई कर रहे हो कि बस यही होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में अटैचमेंट, कि आप आउटकम से बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड हो और आपकी हैप्पीनेस उस पर डिपेंड कर रही है, और विच इज वाई एनी हाउ, जस्ट एनी हाउ यू वॉन्ट टू मैनिफेस्ट इट। आई सेड एनी हाउ, कैसे भी। और वो कैसे भी के चक्कर में दुनिया भर के प्रयोग, उपाय, ऑकल्ट, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, सब कुछ हुआ जा रहा है। कोई भी चीज़ इतनी बड़ी कैसे हो सकती है कि आपकी लाइफ का इतना टाइम, एनर्जी, अटेंशन, आपकी हैप्पीनेस, मतलब बेसिकली वही एक डिज़ायर जिस सफरिंग बन गई। द मोमेंट किसी चीज़ की वजह से आपकी लाइफ में से ईज, पीस, हैप्पीनेस दूर जा रहा होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग। आपको और ज़्यादा वैसे ही इंसिडेंट अपनी लाइफ में मिलते हैं, इम्पेशंस और बढ़ जाता है, एक लूप बन जाता है, एक विशियस साइकिल। तो जो लोग इस पूरी बात से रिलेट कर पा रहे हैं वो कमेंट करेंगे मी। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो पकड़ में आ गई। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है डिटैचमेंट। कैसे फॉलो करेंगे डिटैचमेंट? हम सुना तो बहुत है, मगर हाउ टू फॉलो इट, फॉलो करें कैसे, होता नहीं है, आता नहीं है। रिवर्स टेक्निक, रिवर्स टेक्निक आप कर सकते हो। जिन लोगों को रिवर्स टेक्निक नहीं पता है उनको लिंक आई बटन में मिल जाएगा, कुछ ऐसा उसका थंबनेल है। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड फॉलो करो। सारे मैनिफेस्टेशंस, किसी भी डिज़ायर, किसी भी स्पेसिफिक डिज़ायर पे काम करना छोड़ दो, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करो। होपोनोपोनो एक बहुत ही वंडरफुल तरीका है। और अगर आपको कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक नहीं करनी है, देन स्टिल कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बस खुश रहना सीखें अपनी लाइफ में, अपने साथ, अपनी बॉडी में, खुद के लिए बस खुश रहना सीखें। एट द एंड ऑफ द डे वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब अगर आप खुश हो, पीस में हो, ईज में हो, एक छोटी सी विस्पर टेक्निक भी अलादीन के चिराग की तरह काम करती है। तो आपके अपने फायदे के लिए एक बात कह रही हूँ कि आपके मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है। आपके मैनिफेस्टेशन से ज़्यादा आपकी लाइफ की क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है। आप इम्पॉर्टेंट हो, आपकी खुशी इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।